हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे मैथ्स यूट्यूब चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल में। आज हम सीखेंगे एमएल अग्रवाल क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट पार्ट हमने बना दिया है जो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। आज हम सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर देन HCF AB इज। HCF में सो क्या होता है? लोएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द कॉमन फैक्टर। x और y प्राइम नंबर हैं तो a का x और y में x का एक्सपोनेंट 3 और b में x का एक्सपोनेंट 1 तो x का एक्सपोनेंट 1 और y का एक्सपोनेंट 2 a में है और b में y का एक्सपोनेंट 3 है तो y रेज टू 2। मतलब हमारा b वाला पोर्शन जो वो करेक्ट हुआ, तो b हमारा करेक्ट आंसर हुआ 18 का। क्यों? क्योंकि हमें HCF पता करना है a और b का। तो a और b में x और y प्राइम फैक्टर है, x की एक मिनिमम एक्सपोनेंट 1 है और y की मिनिमम 2 है। तो मिनिमम के लिए हम HCF करते हैं। HCF फाइंड करना है तो हमें मिनिमम एक्सपोनेंट लेना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू ab स्क्वायर एंड q इक्वल टू aq where a and b are prime number then LCM of p and q। अभी LCM पता करना है तो क्या करेंगे? हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेंगे। p और q में a का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है क्यूब और b का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2, इसलिए दोनों का LCM क्या होगा? a क्यूब b स्क्वायर। a क्यूब b स्क्वायर ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 पर है इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a इक्वल टू p पावर 3 q पावर 4 एंड b इक्वल टू p स्क्वायर q क्यूब where p and q are co-prime numbers, if HCF AB equal to p power m and q power n, LCM equal to ACM, LCM AB is equal to p power p raised to r and q raised to s। तो हमें m प्लस n और r प्लस s पता करना है। थोड़ा सा इसमें सॉल्व करने की जरूरत है। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा हम लिख करके आपको दिखाते हैं। इफ HCF आपको पता करना है इसका a कामा b, a और b में p की एक्सपोनेंट मिनिमम कितनी है? p की मिनिमम एक्सपोनेंट है 2 और q की मिनिमम एक्सपोनेंट है 3। ये हमारा HCF हो गया। और LCM ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी हो गई? p पावर 3। मैक्सिमम लेना है a b में मैक्सिमम, तो p रेज टू 3 मैक्सिमम हो गया एंड q रेज टू 4। ये हमारा LCM हो गया। बट क्वेश्चन में क्या दिया है? HCF ऑफ AB इज इक्वल टू p पावर m q पावर n और LCM ऑफ AB इज इक्वल टू p रेज टू r q रेज टू s। अभी यहां से क्या करना है? आपको कंपेयर करना है। किसको? m और n को। तो कंपेयर करेंगे अगर आप तो m क्या मिलेगा? m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3 एंड s इज इक्वल टू 4। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
m प्लस n इंटू r प्लस s इक्वल टू क्या होगा, m की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू है 3, दूसरे में r की वैल्यू है 3, s की वैल्यू है 4, दोनों को ऐड करिए 2 प्लस 3 5 इंटू 4 प्लस 3 7, 7 5 जा 30। ये मेथड होगा सॉल्व करने का और आंसर होगा सी। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 21। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड ईच रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 70, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 5, sorry here is the 70, and from 125 we have to subtract 8. When you subtract 8 it becomes 117, and here it becomes 5 and 6 65. In the subjective questions we have find the HCF of 65 and 175. If you are unable to find, then do the factor 65 divided by 5, it becomes 13, and in 117 7 plus 1 8 plus 1 9, so it is divisible by 3, 3 3 is 9, 2 3 9 is 27, again it is divisible by 3, 3 1 is 3, 3 3 is 9. Clearly you can say that 13 is only the common factor between 65 and 175, so our answer will be 13. 22. The LCM of smallest two-digit number and smallest composite number is. The LCM of smallest two-digit number is smallest two-digit number, you have to write smallest two-digit number is how much, that is 10, and smallest composite number is equal to 4. So you can write it equal 2 into 5, and here it becomes 2 raised to 2. So LCM of 10 comma 4 or 4 comma 10 is equal to 2 raised to 2 into 5 is equal to 20. So C is our answer. आई होप आपको क्लियर हो गया हो इतना, इसमें कोई डाउट नहीं चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर। ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि प्राइम नंबर कौन है, तो एक एक को चेक करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन यहाँ नहीं चलता है। तो इसको पहले चेक करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा 133, 103 2 से नहीं हुआ। इसके बाद फिर अगला नंबर हम ले सकते हैं 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 133 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 60 इधर आ जाएगा 6, यहाँ मिलेगा 3, 7 9 जा 63। तो ये तो हो नहीं सकता, अभी ये होगा नहीं। अभी 109 को देखेंगे, 109 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से डिवाइड करने जाएंगे तो 7 1 जा 7, 3 आ गया 9, तो 7 से तो डिवाइड नहीं हुआ। 7 के बाद अगला 1 मिनट, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, इधर मिल जाएगा 4। अभी 109 को डिवाइड करेंगे 11 से। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो
11 9 जा 99, रिमाइंडर मिल गया 10। अभी ये कोशिएंट छोटा हो गया तो बाकी जगह दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएं और नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइजर बड़ा हो गया और कोशिएंट छोटा हो गया, वो नंबर प्राइम हो गया। तो हमारा आंसर होगा 109 इज अ प्राइम नंबर। आइए अगला क्वेश्चन, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्स विद 0? फॉर एंडिंग द 0 number should have the factor of 2 and 5 both, so B is the correct option. Here is the B is our correct option because it contains 2 and 5 both. For ending 0 it is compulsory. Now come to the 25. If n is a natural number and 8 power ends with an even digit except, मतलब जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें सीधा आंसर के बजाय। 8 पावर n है, 8 पावर n इज ए नेचुरल नंबर, देन 8 पावर ends with an even digit except, मतलब इनमें से किसी एक डिजिट को छोड़ करके बाकी में से कोई भी डिजिट इसके वंस के प्लेस पर हो सकती है। तो अगर हम 8 पावर n में n इक्वल टू 1 ले लें तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 लेने पर 8 मिला। n इक्वल टू 2 ले लीजिए तो 8 इंटू 8 हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो गया, 8 रेज टू 3 हो गया तो 64 इंटू 3 8 हो गया इक्वल टू 8 4 जा 32 और कैरी 3 हो गया, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 48 में 3 प्लस करिए 51। तो ये सारे नंबर तो मिल गए, आपको हमने सिर्फ दिखाया, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 8 पावर n ends with an even digit except, so 8 factor of 8 does not contains 5, so it never ends with the digit 0। हमें ये करना नहीं था, सिर्फ हमने आपको एक्सप्लेन किया कि थोड़ा सा आपकी समझ में आ जाए। अभी अगर आगे आप 8 पावर 4 करेंगे तो 6 भी मिल जाएगा, बट हमें ये सब कुछ नहीं करना है। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 8 पावर ends with an even digit except, तो एक्सेप्ट मीन्स छोड़ करके, तो 0 को छोड़ करके किसी पर भी हो सकता है। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि factor of 8 does not contain 5 and number ends with the digit 0, so it definitely contains 2 and 5 both. I-26, if n is a natural number then 12 power n will always ends with an even digit except 0. Same function यहाँ काम करेगा। 12 factor of 12 does not contain 5, so 12 power n never ends with the digit 0. 27, root 3 plus root 5 whole square is not a rational number, a rational number, an irrational number, an integer। ये जो लिखा है इसमें ऑप्शन ही गलत दिया, ये दोनों नॉट अ रेशनल नंबर तो नहीं कर सकते क्योंकि रेशनल नहीं है, तो हम इरेशनल और इमेजिनरी नंबर, तो यहाँ हम इसका आंसर होगा एन इरेशनल नंबर। बट ये कंफ्यूजिंग ज़्यादा है, कैसे होगा इसको मैं बता देता हूँ। √3 प्लस √5 होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर में, √3 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √5, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 5 3 जा 15, कितना हो गया? 5 और 3 8 प्लस 2√15। हमें पता है कि √15 इरेशनल नंबर है, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, तो हम ये कर सकते, और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया
आपको समझने के लिए। द नंबर √5 + 2 / √5 - 2 इज। अब इसको भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए √5 + 2 और यहाँ पर हो जाएगा √5 + 2 / √5 - 2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो गया, √5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपान, यहाँ गलत लिखा हूँ, ये पार्ट ऐसे नहीं लिखना था, यहाँ लिखते √5 - 2 और यहाँ लिखेंगे √5 + 2, यहाँ आगे हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ऊपर के पार्ट में हो जाएगा 5 + 4 + 4 √2 √5 अपान 5 - 4। 5 - 4 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर कुछ बचेगा नहीं। 9 + 4 √5। We know that √5 is irrational, so the answer will be B, an irrational number. I hope अभी तक का क्लियर हो गया, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। If x is a positive rational number which is not a perfect square, then -5 √x is। रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इरेशनल होता है। रेशनल और इरेशनल का सब मल्टीप्लाई इरेशनल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया। आइए 30 पर देखते हैं। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a = x³ and b = xy³, where y and x are different prime numbers, then the result obtained by dividing the product of a and b by the LCM। अगर हम दो नंबर के प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड करेंगे तो हमें HCF मिलेगा। तो हमें डायरेक्ट HCF फाइंड करने की ज़रूरत है, और HCF के क्या ले लेंगे, लोएस्ट एक्सपोनेंट। तो x की लोएस्ट एक्सपोनेंट a और b में x है और y की y⁻²2 है। इसका आंसर होगा x y⁻²2। क्यों कह रहा है find the result obtained by dividing the product of a and b by the LCM। So product of number is divided by LCM, we will get the HCF, and HCF of a and b is the lowest exponent of x and lowest exponent of y in a and b। Now come to the next, sorry। So हमें उम्मीद है कि आपको अभी ये समझ में आ गया चैप्टर में क्या MCQ है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। दे धमाल मैथ्स कमाल।